Hello friends, welcome to Value Investing. We will maximize your profits. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो एंड इट इज़ ऑन हाई डिमांड. Many of my friends have asked me, sir, can you do a analysis on HDFC Bank? So here it is, जिसमें मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया है, टेक्निकल एनालिसिस किया है कि क्या इसका बाय और सेल प्राइस होना चाहिए, स्टॉक वैल्यूएशन करी है कि क्या इसका फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल होगा, एंड देन वैल्यू इन्वेस्टिंग टीम हैज आल्सो वर्कड ऑन इट टू डिफाइन द रेटिंग. इज इट अ वर्थ बाय, और इफ इट इज देन व्हाट शुड बी द बाय प्राइस. जानेंगे सब कुछ इसके डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में. स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो टिल द एंड. So now let us understand about the HDFC Bank fundamentals. HDFC Bank is now trading at around 1100 rupees. इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है. That's the reason it is showing negative mark. Means अभी इसका जो price to book value है that is little bit alarming. रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स इज क्वाइट गुड. मतलब अगर मार्केट में बैंक में अगर रिटर्न्स आपको एफडी के अराउंड 6% के ऑन एन एवरेज मिलते हैं तो ये उससे ज़्यादा देगा. डिविडेंड रिटर्न्स इसके कम है. वी विल नो द रीज़न व्हाई द डिविडेंड रिटर्न्स आर लोअर ओवर हेयर. क्या वो कारण है जो ये कंपनी डिविडेंड अच्छे नहीं देती है. Entry point of this company is good, means it is not at the overbought zone, and also there is no issues with the management, means there are no red flags, so quality of the organization is quite good. Price of the stock when I say from the 2017 it is going in the upward trend. ये कैसे देखे ऊपर मूव किया है, ये ऊपर ही गया है, ऊपर ही गया, देखिए कैसे. और जैसे ही यहाँ पे जो कोरोना वायरस का जो इशू हिट किया, जो 1304 पे था, और जैसे कोरोना वायरस का जो इशू हिट किया, ये मार्केट ने इसको इसमें इतनी बुरी तरह सेलिंग हुई कि ये 740 के अराउंड पहुंच गया. फिर उसके बाद कंपनी ने अपना पोटेंशियल कभी लूज नहीं किया और कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है. देयर बाय इसने फिर वी शेप रिकवरी दिया, देखिए कैसे ऊपर गया. इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ वी शेप रिकवरी. सो देयर बाय अभी वो 1100 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अराउंड ओनली 200 रुपीज़ लेस देन द पीक हाई. So thereby company has shown its strength and it is significant in terms of their key fundamentals. That is the reason it has gone a V-shaped recovery up. Now let us understand about the detailed fundamental analysis of the HDFC Bank. मार्केट कैप अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया है, 6 लाख करोड़ का है. कासा रेशो भी देखिए 42.23% के अराउंड है. मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट अराउंड 50% इसमें इसकी वैल्यू है, सो विच इज़ वेरी गुड. प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज गुड 23, इट्स क्वाइट डिसेंट. बुक वैल्यू 311 रुपये की है और ये प्राइस टू बुक रेशियो ही इज अराउंड 3.5 रुपये के अराउंड आ रहा है, तो विच इज लिटिल बिट ओवर एक्सपेंसिव एंड ओवर वैल्यूड. फेस वैल्यू एक ही है. अगर इसके बाद अगर इसके हम देखें ROE is quite good, greater than 15%, and also ROCE means return on capital employed is also greater than 15%, so which is a very good strength indicator of a company. Profit growth is also very decent at 23%. Earning per share देखिए कितना बढ़िया है, 50 के almost, so means company is giving you a value for your money that you invest in it. उसके बाद अगर हम देखते हैं आरओई देखिए काफ़ी कंसिस्टेंटली इन्होंने 5 साल में 17.5% के अराउंड रिटर्न ऑन इक्विटी दी है, विच इज़ वेरी गुड. और रिटर्न ऑन एसेट इज ऑल्सो डिसेंट ऑफ अराउंड 1.89% फ्रॉम द लास्ट 5 years. नेट एनपीएस बहुत ही कम है, लेस देन 0.5%, विच इज वेरी गुड फंडामेंटल्स ऑफ एनी बैंक, एंड देयर बाय इट इज अ गुड पिक व्हेन यू इन्वेस्ट, बिकॉज इसमें अगर ये कंपनी किसी को लोन देती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आते ही नहीं है. मतलब दे ऑलवेज गिव लोन्स टू दोज पीपल हु आर गुड इनफ टू गिव रिटर्न देम द मनी विद द इंटरेस्ट. नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर ये देखिए कितना बढ़िया है, 4% के अराउंड है पिछले 5 साल का अगर देखें तो, एंड पिछले 1 साल का 3.82%. ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन तब निकलता है जब अगर आपको एफडी पे अगर इन्होंने अपने आपको इंटरेस्ट देते हैं और लोन पे इनको इंटरेस्ट मिलता है लेट्स से अराउंड 14%, अगर उन्होंने पर्सनल लोन दिया है 12 to 14%, और अगर एफडी में आपको इसने दिया है 7% और 6% का इंटरेस्ट, और उसके बाद अगर इन्होंने बैंक से आरबीआई बैंक से भी इन्होंने 4% का इंटरेस्ट लेके इन्होंने वहां से पैसे लिए हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर सब कुछ मिला के देखा जाए तो काफी अच्छा है. 4% बैंक के पास ये मार्जिन बच जाता है आफ्टर गिविंग बैक टू द योर फॉर द एफडी रेट, स्टिल दे अर्न 4% रिटर्न.
नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रिटर्न्स ऑफ द एचडीएफसी बैंक वर्सेस सेंसेक्स। अगर हम देखें एचडीएफसी बैंक ने पिछले 5 सालों में कैसे अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। ऊपर की तरफ ही ग्राफ क्या है देखिए। जब तक ये कोरोना का इशू नहीं आया उसके बाद काफ़ी बुरी तरह टिप खाई है और डबल बॉटम का राउंड बना के फिर इसने वी शेप रिकवरी दे के ऊपर की तरफ बढ़ा है और 110% का रिटर्न दिया है। 110% का रिटर्न फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स। यही अगर हम सेंसेक्स में देखें, सेंसेक्स में अराउंड सिर्फ 25.71% का रिटर्न आया है। सेंसेक्स में अराउंड 30 कंपनी है और 30 कंपनी का एवरेज है 25.71%। तो अकेला अगर आपने एचडीएफसी बैंक में पिछले 5 सालों में पैसा लगाया होता तो बहुत ही बढ़िया आपने पैसा कमा लिया होता और बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है कंपनी ने। सो देयर बाय इट इज़ अ वेरी गुड रिटर्न मेकिंग कंपनी व्हेन इट कम्स टू द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज द गिविंग वैल्यू टू द इन्वेस्टर्स। अब हम एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न जानते हैं। इसमें देखिए मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं एफआईआईज, मतलब एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मैक्सिमम बाय कर रखा है। और ये 1287 एफआईआईज है जिसने इसमें पैसा लगाया विच कॉन्स्टिट्यूट्स टू अराउंड 37%। ये तो बहुत ही अच्छी वैल्यू है। और उसके बाद प्रोमोटर्स के पास है अराउंड 26% के अराउंड। एंड म्यूचुअल फंड्स ने देखिए 40 स्कीमों ने इसमें पैसा लगाया है और 14% की हिस्सेदारी ले रखी है। और इसमें कोई भी गिरवी रखे हुए शेयर्स की चिंता नहीं है। नो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग्स। और अगर मैं टोटल इसको करूं एफ और म्यूचुअल फंड्स विच इट कम्स टू बी अराउंड 51%। तो ये बहुत ही बढ़िया वैल्यू है। और एज सच एच डी एफ सी बैंक एक एच डी एफ सी की खुद की एक मतलब पेरेंट कंपनी है तो उसने 20% के अराउंड इसमें पैसा लगा रखा है। सो देयर बाय बहुत ही अच्छे स्टैट्स है व्हेन इट कम टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न। एंड एफ आई इफ यू आस्क मी, from March to June, they have increased their shareholding in this bank to 0.36%. Now we will understand the results of the HDFC Bank. Quarter on quarter, if we will see, interest earned from the loans that they give to the people has increased 13.5%, which is very good. और operating profit भी बढ़ा है and it has grown by 20%. Net profit देखिए it has grown by 18%. बहुत ही अच्छी इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट आया है इनको। 7,000 करोड़ के अराउंड इनको प्रॉफिट जनरेट हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर देखें मार्च 2019 और मार्च 20 में। ईयर ऑन ईयर की अगर मैं बात करता हूँ पिछले मार्च 2019 तक और मार्च 2020 तक पूरे साल का अगर मैं डेटा निकालता हूँ तो जो इंटरेस्ट इन्होंने कमाया है 16% के अराउंड कमाया है जो बहुत ही बढ़िया है। मतलब कंपनी हैज़ गिवन द लोन एंड एट द सेम टाइम दे हैव अर्नड अ गुड इंटरेस्ट ओवर देयर। एनपीएस देखिए बहुत ही कम हो गए हैं, 0.39% टू 0.36% कम हुए हैं। एंड देयर बाय इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी। ऑन बिहाफ ऑफ नेट प्रॉफिट व्हेन आई टॉक, 25% का ग्रोथ है देखिए। 25%, 26,257 करोड़ का इन्होंने ग्रोथ कमाया है ऑन द नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू ओनली 21,000। तो 5,000 करोड़ का सीधा सीधा इन्होंने बेनिफिट कमा लिया यहाँ पे इन्होंने एक साल में ही। नाउ वी विल डू द एच डी एफ सी बैंक टेक्निकल एनालिसिस। बहुत ही डिटेल एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 1304 रुपये का यहाँ पे जब उन्होंने बनाया था हाई और उसके बाद लो बनाया था 740 के अराउंड। उसके बाद कंपनी ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया है ऊपर की तरफ, वी शेप रिकवरी वी कैन से। इसका अपर बैंड आ रहा है 1160 के पास और लोअर बैंड जा रहा है 800 के पास। और 20 डेज मूविंग एवरेज है 980 के पास। यहाँ पे अगर हम इंटरेस्टिंग बात देखें, ये जो 50 दिन का इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, they have also crossed that 50 days exponential moving average, means trend is bullish। और अगर कोई कंपनी अपना 200 दिन का ईएमए भी क्रॉस कर जाए तो वो परमानेंट बुलिश हो जाता है फॉर लॉन्गर पीरियड। परमानेंट आई वुड से इन द मार्केट एज अराउंड फॉर अनदर 3 to 4 months। ये ऊपर की तरफ जाने का ट्रेंड दिखाता है अगर ये अपना 200 दिनों का ईएमए भी क्रॉस कर जाता है। तो देयर बाय द स्टॉक विल नॉट गो बिलो दैट दिस 200 ईएमए इन कमिंग टाइम एनी सूनर। तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। एमएसीडी चार्ट देख लेते हैं। एमएसीडी चार्ट देखिए बुलिश क्रॉस ओवर इसने बना दिया था जून के मंथ में और इसके बाद हिस्टोग्राम इसके हरे बन रहे हैं एंड इट इज ऑल्सो इन द अपवर्ड ट्रेंड, मीन्स द गैप बिटवीन द MACD line and the signal line is increasing day by day and people are seeing that it is in the upward trend and MACD चार्ट बोल रहा है कि ये कंपनी ऊपर जाएगी और प्राइस इसका ऊपर जाएगा।
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका जो ऑन एन एवरेज होता है 50 होता है और ये 55 के अराउंड मूव कर रहा है, मींस इट इज स्टिल इन द अपवर्ड ट्रेंड। ऑन एन एवरेज इफ आई आस्क द टेक्निकल रेटिंग ऑफ दिस कंपनी इज वेरी बुलिश, बहुत ही बुलिश है। अब हम देख लेते हैं इसका सपोर्ट प्राइस और रेजिस्टेंस प्राइस क्या है। अगर मैं पिवट लेता हूँ अराउंड 1100 के पास, तो इसका जो पहले सपोर्ट जो मिलेगा इसको, वो मिलेगा 1070 रुपीज के बाद, और जो लास्ट सपोर्ट है मतलब इससे ये बहुत ही सपोर्ट मिलेगी इसको, यहाँ से इसके नीचे जाने के बहुत ही कम चांसेस हैं, विच इज अराउंड 1025 रुपीज एज अ सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट। वही अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं, इसको जो फाइनल फाइनल रेजिस्टेंस मिलेगा वो 1061 है, और यही इसका अपर बैंड है। देखिए यहाँ पे ये टच करके जाएगा ऊपर, ये ऑलमोस्ट टच करने वाला अपर बैंड। यहाँ पे अगर वो टच करेगा तो मे भी नीचे आने की कोशिश करेगा, बट ये जो येलो लाइन है जो पिछले 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है, इसको नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर ऊपर ही ट्रेड करेगा। मींस द बैंक विल ट्रेड ओनली इन द अपर हाफ ऑफ द बैंड ऑफ दिस बोलिंजर बैंड, यहीं पे ये ट्रेड करेगा आने वाले समय में। तो ये on an average if I talk about the HDFC Bank, it is very in a bullish trend and it has a good support at 1020, and it will have a bit resistance in the upper band of the Bollinger Band, but ये ऊपर वाले मीन में ही ट्रेड करेगा, उससे ऊपर जाने के भी चांसेस काफी हैं। सो इफ वी डू द कंपैरिजन विद द पीएस, मींस बाकी बैंकों से अगर कंपेयर करें, तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो अगर देखा जाए तो काफ़ी हाई है, 3.53 एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। तो देयर बाय इट इज ट्रेडिंग एट द एक्सपेंसिव प्राइस। इसका मार्केट कैप देखिए 6 लाख करोड़ है, बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। अर्निंग पर शेयर भी बेटर है अदर बैंक से, 47.83। प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिसेंट है 23 का। और नेट एनपीएस देखिए, जो देखने वाली चीज़ है, सबसे कम बाकी बैंकों से देखे, तो इसका मतलब ये है कि ये बैंक बहुत ही सही तरीके से अपना लोन बांटता है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना एसेट को मैनेज करता है। तो ऑन एन एवरेज इफ यू सी द बैंक परफॉर्मेंस रेटिंग इज ट्रिमेंडस एंड इट इज़ वेरी नाइस। चलिए अब हम स्टॉक वैल्यूएशन कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक का। वेल इन्वेस्टिंग टीम ने इसके जो प्राइस रेटिंग दी है 3 स्टार्स दी है, बिकॉज इट इज ट्रेडिंग एट क्वाइट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है इट्स अराउंड 3.5, विच इज हायर देन दी अदर बैंक, सो देयर बाय पीपल आर taking and buying this bank even at this price because they think that this price has the good potential to grow। तो इसलिए that's the reason प्राइस इसका बहुत ज़्यादा है, because डिमांड बहुत ज़्यादा है। Quality is 5-star rating for this bank. There's no issues with the management and it's very clear. And also they have very low NPA percent, and they know that which customer they need to lend the loans and at what price. So thereby इनका जो क्वालिटी है, इनका जो एसेट मैनेजमेंट है, वो बहुत ही बढ़िया बैंक का, thereby 5-star ratings is given. Growth potential is also good. 4.5 star ratings we have given because of its consistency in ROE, ROC, which is more than 15%। Thereby ये कंपनी काफ़ी आने वाले समय में अच्छा ग्रो करेगी एंड बहुत ही आपको इसके रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। क्या ये आने वाले समय में मल्टीबैगर बनेगा? जी हाँ, ये 4-स्टार रेटिंग दी है इसको। इट हैज़ अ गुड पोटेंशियल बिकॉज इसने आउटबीट कर दिया है अपने जो भी कंपटीशन है मार्केट में। अदर बैंक्स अगर हम देखें, इसका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट हो गया और बाकी बैंक का भी इसके आसपास भी नहीं है। एट द सेम टाइम इस बैंक के पास काफ़ी फंड्स हैं एंड एफआईज ने खूब धमाके इसमें पैसा लगाया हुआ है। एंड एट द सेम टाइम इसका जो ROE, ROC एंड कासा रेशो भी बहुत अच्छा है। देयर बाय ये आने वाले समय में और भी अच्छे रिटर्न्स देगा आपको और ये मल्टीबैगर बनेगा। क्या हम HDFC बैंक में अब पैसा लगाएं? शुड यू इन्वेस्ट इन HDFC बैंक? Well Investing has done the rating on this stock and they have given the rating of 79%, so बहुत ही अच्छी रेटिंग है इस बैंक के ऊपर। and it is still in the attractive buy zone, not in the excellent buy, because अभी इसका जो वैल्यूएशन है, अगर इसका जो वैल्यूएशन देखा जाए, जो प्राइस टू बुक रेशो है वो काफ़ी हाई है। देयर बाय इट इज़ नॉट इन एक्सलेंट बाय जोन बट स्टिल अट्रैक्टिव बाय, बिकॉज इसकी क्वालिटी एंड इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। ये बैंक कभी डूबेगा नहीं और ये बैंक बहुत ही आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देने वाला है। सो इट इज़ अ मनी मेकिंग कंपनी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट दिस इंपॉर्टेंट एंड इम्पेरेटिव इन्फॉर्मेशंस जो आपको एक वैल्यू इन्वेस्टिंग करने में बहुत ही मदद करेगी। आई होप आपको ये अच्छी लर्निंग मिली है एंड आने वाले समय में हम ऐसे और स्टॉक्स लेके आएंगे जिसकी हम इन डेप्थ एंड डिटेल एनालिसिस करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।